हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। 29 पाठ हो चुका है, आज 30 पाठ करेंगे। और 29 पाठ का प्रसंग था कि राम जी पूछते हैं विश्वामित्र से कि जो सामने जो आश्रम दिखाई दे रहा है किसका है। तो वहां पे बताते हैं विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि यहाँ पे भगवान विष्णु बहुत वर्षों तक 100 युग तक तपस्या के लिए निवास किए थे। मैंने इस आश्रम में भगवान विष्णु 100 युग तक मैंने इस पे निवास किए थे। और उन्हें यहाँ पे और उनके जो उसी समय क्या था, प्रहलाद के पौत्र बलि महाराज विरेचन के पुत्र थे, उन्होंने यज्ञ शुरू किया था। और जो इंद्र का राज था उनको हरा के और देवता लोग को वहां से सब भगा दिए थे। उसी समय अग्नि देवता आते हैं, भगवान विष्णु के पास आते हैं, कहते हैं कि आप हम लोग का उद्धार कीजिए क्योंकि हम लोग का कोई स्थान नहीं रह गया। बलि ने उस पे अधिकार कर लिया है और हम लोग का कैसे मंगल होगा, आप ऐसा कीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद उसी समय कश्यप मुनि और उनके पत्नी अदिति भगवान के पास आते हैं और भगवान से कहते हैं कि हम लोग ने सहस्र दिव्य वर्षों तक, सहस्र दिव्य वर्ष तक हम लोगों ने तपस्या किया, उसके प्रभाव से हम लोग आपका दर्शन पा रहे हैं। तो भगवान बोले कि तुम वर मांगो, तुमको क्या चाहिए। तब कश्यप मुनि और अदिति माता जी दोनों कहते हैं कि मेरे आप और अदिति के पुत्र हो जाएं। बार बार भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कश्यप मुनि ने कहा कि आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं। तो भगवान ने कहा ठीक है। इस प्रकार यह स्थान बोलते हैं सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात है। और यहाँ पे भगवान तब वामन रूप का अवतार लेके कश्यप मुनि के घर में जन्म लेते हैं। अवतार मतलब प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता, प्रकट होते भगवान। तो भगवान जब उनके प्रकट हुए वामन रूप धारण करके, तो वहां पे उन्होंने जो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ में गए प्रकट होने के बाद ही, और तुरंत वो बड़े हो गए। तो एकदम बौना, वामन मतलब बौना, छोटा बच्चा जैसा, उतने बड़े से भगवान बने। और बलि महाराज के यज्ञ में गए, उनको देख के इतना प्रकाश उनके शरीर से फैल रहा था। बलि महाराज के यज्ञ में गए, बलि महाराज ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि दीजिए, 3 पग भूमि चाहिए दान। तो बलि महाराज देने लगे, संकल्प जब करने लगे तो उनके गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने कहा तुम मत दो,
ये विष्णु है, छल करके आए हुए हैं, तुम्हारा सारा राज्य ले लेंगे। लेकिन वो अपने बोलता है, भगवान आए तो कैसे नहीं दूंगा, इसलिए बलि भगवान का तीन पग भूमि संकल्प करके दे देते हैं। देने के बाद भगवान इतना विराट रूप धारण करते हैं कि एक पग में उन्होंने पूरा आकाश को नाप लिया, एक पग में पूरा धरती को नाप लिया। तब बलि से पूछते हैं कि मैं तीसरा पग अब कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे माथे पर रख दीजिए। जब वो आत्मसमर्पण कर देते हैं भगवान से के पास और माथा पे भगवान उनके अपना चरण रख देते हैं और बलि को कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, मैं तुमको सुतल लोक का राज देता हूँ, तुम वहां पे जाके राज करो। और इसके बाद भगवान आप वापस आ जाते हैं। इधर राम लक्ष्मण फिर विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि विश्वामित्र कि हम आप यज्ञ का दीक्षा लीजिए और हम आप लोग आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। आप यज्ञ का दीक्षा लेके यज्ञ करिए, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। इस बार तीसरा अध्याय है, यहाँ तक 29 अध्याय था। और अब तीसरा अध्याय में आता है त्रिशा सरगा, श्री राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। और श्री राम जी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। अतः देश कालज्ञो राजपुत्रो वरीदमो, देश काले च वाक्याज्ञा बभृता कौशिकवच। तदंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवत श्रोतुम इच्छाओ यस्मिन कालो निशाचरो, संरक्षणियो तो ब्रूहो नाति वर्तते तत्क्षणम। भगवान हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों राक्षसों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों का यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा ना हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः आप उसे बता दीजिए। विश्वामित्र से कहते हैं कि आप वह समय बताइए जिस समय राक्षस लोग आक्रमण करते हैं। यदि हम असावधान रहेंगे तो वह समय हाथ से निकल जाएगा। एवं ब्रुवाणो काकुस्तो तर्माणो युवस्सवा, सर्वे ते मुनिया प्रीता प्रशंसु नृपात्मजो। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए दोनों ककुस्तवंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और दोनों बंधुओं को बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। वहां के जो ऋषि लोग थे राम और लक्ष्मण की, राम जी की और लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगे। अद्य प्रवृत्ति शरणात्रम रच्चा ताम्रागो युवाम, दीक्षा गतो ही येषा मुनि मोनि त्वं च गमिष्यति। वो सब मुनि बोले, विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः आप मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रात तक इन्हें यज्ञ की रक्षा करते रहें। माने 7 दिन का यज्ञ था, आप 6 दिन 6 रात तक इनकी यज्ञ का रक्षा करें, 7वें दिन पुण्यवती है। तो तत्वचनम श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो, अनिद्रम षड्होरात्रम तपोवनम अच्छरताम। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इसी बीच उन्हें नींद भी नहीं ली। उपसाम चक्र तो वीरो यत्तो परम धन्यो, रक्षतु तु मुनिवरम विश्वामित्र मरीदमो। शत्रुओं का दमन करने वाले परम धनुधर वीर सतत सावधान रहकर मुनि विश्वामित्र के पास खड़े होकर उनकी यज्ञ की रक्षा करने में लगे रहे। अता कालो गते अस्मिन् षष्ठे हनि तदा गते, सौमित्रम अब्रवीद्रामो यत्तो भव समाहिता। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। रामस्येव ब्रुवाणश्च त्वरितस्य युवस्या, प्रज्वल ततो वेदी सोपाध्याया पुरोहिता। युद्ध की इच्छा से श्रीगीता करते हुए श्री राम ने इस प्रकार कह ही रहे थे कि ब्रह्मा, पुरोहित तथा अन्य ऋतुजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पाद था।
वेदी में जो वेदी बनाया हुआ था उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसा लगा कि अब राक्षस लोग आ गए हैं। सा सादर्भश्चम शुक्का समित कुसुमोच्चया विश्वामित्रणे सहिता वेदिर्जज्वाल सर्पितभुजा। इसके बाद कुश चमस समिधा फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा रित वजो सहित जो वेद की यज्ञ की वेदी थी उस पर आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। मंत्रवचा यथा न्यायम यज्ञो संपर्वते आकाशे च महाशब्दा प्रादुरासीद भयानका। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का आरंभ हुआ और इसी समान आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक हुआ। मतलब यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हुई यज्ञ शुरू करने के लिए। आर्यागमनम मेघो यथा प्रविशि दृश्यते तथा मायम विकुर्वाणो राक्षसावभ्य धावताम मारीचिश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरस्तथा आगमं भीम संकासम रुधिरोघन्नवासृजन। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर से अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयानक राक्षसों ने वहां आकर रथ की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। ताम तेन रुधिरोगेण वेदीं बीच समुचिताम सहसा विधृतो राम तान अपश्यन् ततो दिवि तावा पतन्ति सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचना लक्ष्मणं तभी संप्रेक्षा रामो वचनम अब्रवीत। रथ के उस प्रभाव से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वितान राक्षसान पीसितासनान मानवा अस्त्र समादूता न नीलेन यथा घनान करिष्यामि न संदेहो न उत्साहे हंतुमी दृशान। लक्ष्मण वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मानव अस्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इत युक्ता वचनम रामश्चापे संधाय वेगवान मानवं परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचि उर्वशी राघवा। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानव अस्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। तातेन परमस्त्रेण मानवेन समाहता संपूर्णम योजना शतम चित्तम सागर संपलवे। उस उत्तम मानव अस्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। विचेतनम विगृह्णन्तं शीतेषु बल पीड़ितम निरस्तम दृश्यम मारीचम रामो लक्ष्मण अब्रवीत। शीतेषु नामक मानव से पीड़ित हो मारीच अचेत सा चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवो मनुसंहितम मोहित्वा नयत्येनं न च प्राणैहि वियुज्यते। लक्ष्मण देखो, मनु द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानव अस्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु इसके प्राण नहीं ले रहा। इमानपि बधिष्यामि निर्गिणान् दुष्टचारिणा राक्षसन पाप कर्मस्तान यज्ञान रुधिरासनन।
अब यज्ञ में भीख डालने वाले इन दूसरे निर्दयी, दुराचारी, पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। इतयुक्तं स लक्ष्मणं चासु लाघवं दर्शयन्निव विगृहन् सुमहच्चा अस्त्रम् अग्नेयं रघुनन्दन सुबाहु सुबाहु हि क्षिपे च विद्यं प्रपाता भुवि शेषान् भव्यमादाय निजघान महायशाः राघवा परमोदारो मुनीनां मुदमावहन्। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन ने श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र से ही महान अग्नि अस्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते और मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर बाव्य अस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला, मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। सा हत्वा राक्षसा सर्वान् यज्ञान रघुनंदन ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेत्रो विजये पुरा। इस प्रकार रघुनंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहाँ ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। अथा यज्ञ समाप्ते तु विश्वामित्र महामुनि निरीति का दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देखकर श्री राम जी से कहा, कृतार्थो अस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचनस्त्वया सिद्धाश्रमिमं सत्यं कृतं वीरमहायशा साई रामं प्रवश्येवं ताभ्यं संध्या उपागतम्। महाबाहो मैं तुम्हें पाकर बड़ा कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्या उपासन की। इत्यर्थे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रिशा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के वाल्मीकि कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।